प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ मनुष्यता कविता का द्वितीय भाग लेकर के। आइए, इसके पहले जो हमने प्रथम भाग में प्रथम और द्वितीय जो दो पद्यांश देखे थे, आइए आज यहाँ पर हम तृतीय पद्यांश देखेंगे। तो आइए सीधे सीधे कविता की ओर चलते हैं। देखें क्या है कविता की पंक्ति। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि झाल भी। उसी नगर क्षितिस ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ उदाहरण के माध्यम से मानवता का संदेश देने का प्रयास किया है। उनमें से पहला नाम राजा रंतिदेव का है। राजा रंतिदेव जो अत्यंत भूख से व्याकुल थे, क्षुधार्त रंतिदेव, तो जो राजा रंतिदेव जो भूख से व्याकुल थे, उनके पास जब भोजन की थाली आई और एकाएक उनके सामने भिखारी आकर के भिक्षा की याचना करने लगा, तो उन्होंने अपनी दानवीरता को कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही हाथों से दिया करस्थ थाल भी, अपने ही हाथों से वह भोजन की थाली उस भिक्षुक को दे दिया। कौन? राजा रंतिदेव। और रंतिदेव किससे पीड़ित थे? भूख से पीड़ित थे, क्षुधा से पीड़ित थे। तो भूख से पीड़ित होते हुए राजा रंतिदेव ने भिखारी के मांगने पर अपने ही हाथों से भोजन की थाली उसको क्या किया? दे दिया। और दूसरा उदाहरण, तथा दधीच ने दिया, तथा दधीच ने दिया, क्या दिया? अस्थि जाल भी। अस्थि जाल, हड्डियों का पूरा ढांचा। किस लिए? परार्थ। ध्यान दीजिए, परार्थ यानी परमार्थ के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, यानी इस संसार के हित के लिए दधीच ने क्या किया? अपने हड्डियों का ढांचा पूरा दान कर दिया। और तीसरे उदाहरण के माध्यम से उन्होंने क्या कहा? उसी नर क्षितिस ने सोमांस दान भी दिया। उसी नर, ध्यान दीजिएगा, यानी गंधार का राजा क्षितिस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना मांस तक दान कर दिया। एक कहानी है, कभी मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यानी इन्होंने परार्थ के लिए, एक जीव की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, इस राजा ने यानी राजा क्षितिस ने अपने मांस तक का दान कर दिया। और इसी क्रम में उन्होंने चौथे पादान पर देखिए किसका वर्णन किया है कि सहर्ष वीर कर्ण ने, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यानी राजा कर्ण ने क्या किया? इनको भी दानवीर की श्रेणी में माना जाता है। और इन्होंने अपनी दानवीरता को कायम करने के लिए क्या किया कि इन्होंने एक ब्राह्मण के मांगने पर इन्होंने अपना शरीर चर्म दे दिया, अर्थात इनके
शरीर में जो पैदाइशी रूप से कवच और कुंडल जो लगे हुए थे, चिपके हुए थे, अर्थात जो जन्म से ही धारण किए हुए थे, उसको इन्होंने दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर जो 4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उनके माध्यम से कवि मानव समाज में मानवता का संदेश देना चाहता है। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में इन चारों लोगों का विशाल वर्णन है। राजा रंतिदेव का, हमारे मुनि दधीचि का, राजा क्षितेश का और दानवीर कर्ण का। कभी इन चारों का व्याख्यान अतिरिक्त रूप से मैं आपके सामने इनका प्रस्तुत करूंगा, लेकिन जो कवि का मुख्य उद्देश्य है कि इन चारों के माध्यम से मानव समाज को जो संदेश देना है, उस संदेश देने में कवि सफल रहा है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, देह कैसी है? अनित्य है, अर्थात ये जो शरीर है ना, ये शरीर क्या है? ये आपका ये नाशवान है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, अंततः विभिन्न प्रकार की व्याधियों से युक्त हो करके ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर निवास करने वाली जो जीवात्मा है, ये कैसी है? अनादि है, न इसका आदि है और न इसका अंत है, अर्थात ये अमर है। तो मनुष्य को ये भ्रम है कि मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा। तुम क्या मरोगे? ये शरीर नष्ट होगा, और जो तू बोल रहा है, तेरे अंदर की जो जीवात्मा बोल रही है ना, वो कभी नहीं मरेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था जीवात्मा के संबंध में कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः ना चाक्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। ये जीवात्मा है। नयनम छिन्दन्ति, ना तो इसको शास्त्रों से वेधा जा सकता है, और नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, और ना इसको अग्नि से जलाया जा सकता है, और ना इसको वायु से सुखाया जा सकता है। ये तो जीवात्मा क्या है? अनादि है। इसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, असीमित है। इसलिए ऐ मानव, तुम इस शरीर के लिए क्यों डरते हो? अर्थात ऐ जीवात्मा, तुम इस शरीर के लिए क्यों डरती हो? क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, इसको आज नहीं कल तो नष्ट होना ही है। इसलिए ऐ मानव, तुम जब तक इस संसार सागर में हो, तब तक इस चीज का ध्यान रखो कि तुम्हें अपने द्वारा ऐसे सत्कर्म करना है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको याद करें। इसलिए अंततः कवि ने पुनः वही पंक्ति का जो है दोहरीकरण किया हुआ है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात मानवता के लिए सत्कर्म करता है, वही वास्तव में मनुष्य है। आइए अब हम चौथे पद की ओर चलते हैं। सीधे सीधे पंक्तियों पर ध्यान दें। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है।
कवि कहता है कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, और यदि सहानुभूति चाहिए, आप चाहते हैं कि लोग आपसे सहानुभूति रखें, तो सहानुभूति के प्रकटीकरण के लिए आपके पास एक महान पूंजी होना चाहिए, अर्थात महान गुण होना चाहिए। और वह महान गुण क्या है? यही मनुष्यता, आदमियत, इंसानियत, परोपकार की भावना यदि आपके अंदर है तो लोग निश्चित रूप से आपके प्रति सहानुभूति की भावना रखेंगे। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं इस गुण के कारण सारी धरती क्या करती है? उस मनुष्य के अधीन हो जाती है, क्योंकि जो मनुष्य परोपकारी होता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान पर निवास करने वाली धरा के संपूर्ण प्राणी उस मनुष्य के अधीन स्वयं हो जाते हैं। तभी तो कवि इस कविता में देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। क्या कि वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, यानी मही अर्थात पृथ्वी स्वयं यानी अपने आप ऐसे मनुष्यों के अधीन हो जाती है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा? कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कहते हैं कि बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया, गौतम बुद्ध का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने दया की भावनाओं की जो सरिता बहाई, उसके कारण सारा विरोध समाप्त हो गया। संपूर्ण लोग जो उनका विरोध करने वाले थे वो स्वयं उनके बस में हो गए। और क्या हुआ? विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। किंतु जो लोग इनके विरोध में थे वो स्वयं इनकी करुणा को देख करके, इनकी दया को देख करके इनके वशीभूत हो गए। लोग आ करके इनके सामने नतमस्तक हो गए, इनके आदेशों का, उपदेशों का लोग पालन करने लगे, इनके भक्त हो गए। ऐसे में कवि कह रहा है कि ऐसे उदारवादी मनुष्य के चरित्र का गुणगान सुन करके कवि कहता है कितना आनंद मिलता है। देखिए, आहा वही उदार है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वास्तव में जो मनुष्य परोपकारी होता है वही उदारवादी होता है, अर्थात उदारवादी मनुष्य ही परोपकारी है। और ऐसे परोपकारी मनुष्य को लोग उसके मरणोपरांत भी याद करते रहते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा क्या कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मानव है जो मानव के काम आता है। तो बच्चों, इन दो पदों के साथ मैं आज का ये अपना दूसरा भाग यही समाप्त कर रहा हूँ। मैं तीसरे भाग के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।